हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे एआई टेक्नोलॉजी के ऊपर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आने वाला समय जो है या फिर अभी भी जो समय चल रहा है, तो हम लोग अभी चैट जीपीटी का इस्तेमाल किस तरीके से कर रहे हैं, उसी तरीके से आने वाला समय में जितने भी आपको मशीन है, जितने भी आपको वर्क है, वो सब ऑटोमेटिक हो जाएगा। ऑटोमेटिक करने का मतलब कि ह्यूमन से एफर्ट कम लगेगा और आने वाला दौर में जितने भी काम होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा काम रोबोट्स करेंगे। ठीक है, तो अब इसके बारे में हम डिटेल से बात करें तो देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अमेरिका और चाइना किस तरीके से हर एक कंडीशन में आगे बढ़ने की होड़ में है कि नहीं। तो इनोवेशन जो है, नए नए इनोवेशन हो रहे हैं और हर एक देश अपना चाहता है कि हम सबसे पहले करें तो हम सबसे पहले करें, चाहे वो चांद पर जाने की बात हो या फिर मंगल ग्रह पर जाने की बात हो। तो इनोवेशन जो है 2022 में एआई के मामले में अमेरिका जो है टॉप पर रहा था। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं चैट जीपीटी। ठीक है, चैट जीपीटी ये किसके द्वारा इनोवेशन किया गया था, तो अमेरिका के द्वारा। और लेकिन अब चीन की टेक्नोलॉजी को अमेरिका की अपना रहा है। उसका भी टेक्नोलॉजी जो है वो चीन जो चाह रहा है कि हम भी उसी के जैसे पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट करें। ठीक है, तो एआई टेक्नोलॉजी में अमेरिका के नज़दीक चीन पहुंच रहा है। अब इसके डिटेल्स में बात करें तो अमेरिका ने एआई डेवलपमेंट की शुरुआत पहले की है, लेकिन अब चीन उसकी बराबरी पर आ रहा है। पिछले कुछ सप्ताहों में कई चीनी कंपनियों ने प्रमुख अमेरिकी सिस्टम से होड़ करने वाली एआई टेक्नोलॉजी पेश की है। यह टेक्नोलॉजी दुनिया भर में कंज्यूमर कंपनी और स्वतंत्र सॉफ्टवेयर डेवलपर के हाथों में पहुंच चुकी है। पिछले महीने ही शंघाई में वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस में चीन की नई कंपनी क्यू डोंगक्वी ने एक वीडियो दिखाया। उसमें एक महिला और 2 बच्चों का पुराना फ़ोटो था। फिर महिला द्वारा बच्चों को अपनी बाहों में उठाने के साथ फ़ोटो सजीव होता। ठीक है, ऐसे वर्चुअली हो रहा था कि फ़ोटो में एक महिला है, 2 बच्चों को उठाई है, लेकिन वो बच्चे जो है उठ के और फिर हंसना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा ये वर्चुअली हो रहा है। बच्चे हैरानी से हंस रहे थे। चीन की इंटरनेट कंपनी क्वासाई ने एआई टेक्नोलॉजी से वीडियो बनाया था। अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनी ओपन एआई ने इस वर्ष सोरा नामक एक ऐसा ही वीडियो जनरेटर पेश किया है। अंतर सिर्फ इतना है कि चीनी डिवाइस आम जनता के लिए उपलब्ध है, ठीक है, जबकि सोरा नहीं है। एक और कई अमेरिकी कंपनियां चिंतित है कि एआई टेक्नोलॉजी गलत सूचनाएं फैलाने के साथ गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है। वही चीनी कंपनियां अपनी टेक्नोलॉजी कंज्यूमर और कंपनियों को देने के लिए तैयार रहती है। देखिए, ये बात सही है कि उसका हमेशा जो है हर एक चीज़, जो भी नया चीज़ डेवलप होता है, उसका हमेशा निगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स दोनों होते हैं। तो हो सकता है उसका गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है और सही तरीके से भी इस्तेमाल किया जाता है। वो डिपेंड करता है कि कैसे लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ तक कि वे अन्य कंपनियों और सॉफ्टवेयर डेवलपर से सॉफ्टवेयर कोड शेयर करते हैं। ओपन सोर्स या कंप्यूटर कोड की शेयरिंग से दूसरे लोग भी उसी टेक्नोलॉजी से अपना प्रोडक्ट बना सकते हैं। ओपन एआई ने जब 2022 में ऑनलाइन चैटबॉट चैट जीपीटी रिलीज़ किया, तब अमेरिकी कंपनियों की टेक्नोलॉजी के मुकाबले में चीन को संघर्ष करना पड़ रहा था। लेकिन अब चीन तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। कुआसाओ ने 1 माह पहले चीन में वीडियो जनरेटर क्लिंक रिलीज़ किया था। यह बुधवार को पूरे विश्व में जारी किया गया। इससे पहले इन्वेस्टर और टेक्नोलॉजी विशेषज्ञ काइफू ली की 01.ai कंपनी ने चैट बॉट जारी किया, जिसने टेस्ट में बड़ी अमेरिकी कंपनियों के समान स्कोर किया है। चीन की दिग्गज टेक कंपनी अलीबाबा की नई टेक्नोलॉजी भी टेस्ट में बहुत आगे रही है। डॉक्टर ली कहते हैं, हमने इस धारणा को गलत ठहरा दिया कि चीन के पास अमेरिका से होड़ करने के लिए टैलेंट या टेक्नोलॉजी नहीं है। तो ऐसे लोग, वहाँ के विशेषज्ञ जो है, एक्सपर्ट लोग, वो कह रहे हैं कि ऐसा बात नहीं है कि हम लोग अमेरिका के जैसा नहीं डेवलप कर सकते हैं, चाहे वो रोबोट हो, चाहे वो आपको एआई टेक्नोलॉजी हो। तो ऐसा बात वहाँ ऐसा नहीं है कि हम लोग अमेरिका के जैसा डेवलप नहीं कर सकते, वहाँ के एक्सपर्ट बोल रहे हैं। चीनी टेक कंपनियों के 1 दर्जन विशेषज्ञ और शोधकर्ताओं ने बताया है कि एआई डेवलपमेंट में चीन के तेज़ी से आगे बढ़ने का कारण ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है। वे ओपन सोर्स को देश के लिए आगे निकलने का अवसर मानते हैं, फिर भी वह आसान नहीं है। एआई रिसर्च में अमेरिका आगे बना हुआ है। चीनी कंपनियों को रोकने के लिए एआई बनाने के लिए ज़रूरी कंप्यूटर चिप्स के कारोबार पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखा है।
बड़ी अमेरिकी कंपनियां आज के चैटबॉट और वीडियो जनरेटर्स को पीछे छोड़ने वाली नई टेक्नोलॉजी की खोज में जुटी हुई है। ड्यूक यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर इंजीनियरिंग में प्रोफेसर ईरेन चेन कहते हैं, चीनी कंपनियां अमेरिकी इनोवेशन की नकल अच्छे तरीके से करती है। वे ऐसे इनोवेशन में माहिर नहीं है कि 5 से 10 साल में अमेरिका को पीछे छोड़ सके। ऐसा भी नहीं है कि वो 5 साल या 1-2 साल में उसको पीछे कर दे चीटिंग करके, या फिर उसके जैसा कॉपी पेस्ट करके, या फिर वैसा ही टेक्नोलॉजी को अपनाकर किसी के द्वारा, मतलब नहीं बोलते हैं कि आप किसी भी चीज़ को देख के उसका आप डुप्लीकेट बनाना शुरू कर दिए। तो ऐसा माना जा रहा है कि ऐसा बात नहीं है कि वो कोई भी चीज़ जो अमेरिका का कॉपी कर लेता है टेक्नोलॉजी और वो बहुत जल्दी दुनिया पर राज करना शुरू कर दे। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि सबसे पहले जो है आपको चैट जीपीटी का आविष्कार अमेरिका में ही हुआ था। अमेरिका में सबसे पहले खोज हुआ था। अमेरिकी इनोवेशन की नकल अच्छे तरीके से करती है। एक बात तो है कि वो नकल अच्छे तरीके से कर लेती है। वे ऐसे इनोवेशन में माहिर नहीं है कि 5 से 10 साल में अमेरिका को पीछे छोड़ सके। लेकिन चीन की टेक इंडस्ट्री में बहुत लोगों का भरोसा है कि ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी उन्हें दिक्कतों के बावजूद आगे बढ़ने में मदद करेगी। ठीक है, तो ये जो है आपको दोनों देशों में प्रतिस्पर्धा है, चाहे चीटिंग करके ही हो तो उसके जैसा बनाने का पूरा पुरजोर कोशिश किया जा रहा है। ठीक है, पिछले साल के अंत में डॉक्टर ली की कंपनी 01.ai की सोशल मीडिया पर हंसी उड़ाई गई थी, जब पता लगा कि कंपनी ने फेसबुक की कंपनी मेटा की ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी से अपना एआई सिस्टम बनाया है। 6 माह बाद 01.ai ने अपनी टेक्नोलॉजी का नया वर्जन पेश किया। अब यह विश्व की सर्विसेज टेक्नोलॉजी की रैंकिंग करने वाला लीडर बोर्ड में टॉप के पास है। इसी समय स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक टीम ने एआई मॉडल लामा 3V पेश किया है। दावा किया गया है कि यह सभी प्रमुख मॉडल से आगे है, लेकिन चीनी शोधकर्ताओं ने गौर किया है कि मॉडल मूलतः चीन में बने ओपन सोर्स सिस्टम पर आधारित है। ठीक है, तो इस तरीके का टेक्नोलॉजी जो है वो हर एक देश अपनाना चाह रहा है और चाह रहा है कि कितना जल्दी से जल्दी हम प्रगति करें और हर एक चीज़ में हम आगे हो। तो प्रतिस्पर्धा है ही, चाहे ओलंपिक का बात हो, चाहे आप टेक्नोलॉजी का बात हो, या फिर साइंस का बात हो, चाहे वो चांद और मंगल ग्रह पर जाने की बात हो। तो हर एक देश अपने आप में सोच रहा है कि हम आगे बढ़े तो हम आगे बढ़े, होना भी चाहिए, जिससे बहुत जल्दी डेवलपमेंट देखने को मिलता है। ठीक है, और जो नहीं कर पाते हैं वो देश उसको खरीदते हैं। ठीक है, जो देश वैसा नहीं बना पाते हैं तो दूसरे देश उसको क्या करते हैं, जो गरीब देश है, जो टेक्नोलॉजी में उतने एक्सपर्ट नहीं है, वहाँ का साइंस टेक्नोलॉजी उतना डेवलप नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं उस देश से ख़रीद लेते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा तो आप हमें लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। देखने और सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।